नमस्कार, मैं अरुण कहरबा। आज हम पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा स्थित नूरपुर किला को देखने के लिए। और जैसा कि आप इसकी दीवारों को देख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक किला है, वास्तुकला का नायाब नमूना है। इसकी खूबसूरती और कलात्मकता किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। इस किले की विशेषता ये है कि जहाँ ये मुगल सम्राट जहांगीर और उसकी पत्नी नूरजहां के साथ जुड़ा हुआ किला है, वहीं ये किला श्री कृष्ण और कवयित्री कृष्ण की दीवानी मीरा के साथ भी इसका संबंध है। और 16वीं सदी में बनाए गए इस किले को और इसके आज बचे अवशेषों को देखते दिखाते हुए हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप सबसे अनुरोध के हमारे साथ जुड़े रहें। किले के बाहरी हिस्से को दिखाते हुए हम देख पा रहे हैं कि इसमें आज भी मूर्तियां बनी हुई हैं और ये इसका अंदरूनी हिस्सा और उपेक्षा का शिकार है। इसमें अंदर जाने के लिए कोई टिकट नहीं लेनी पड़ती है। बहुत ही विशाल किले का ये प्रवेश द्वार है और ये ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं। हो सकता है इनका निर्माण बाद में हुआ हो। तो ये अंदर से इसके प्रवेश द्वार का दृश्य है। ऊपर जा करके इसके सुरक्षाकर्मी ऊपर खड़े होते होंगे एक समय में, और ये इसके अलग अलग हिस्से आपको दिखाए जा रहे हैं। आज इसमें एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक पाठशाला भी चलाई जा रही है। ये जो कोई धार्मिक स्थान होगा और ये जो किले का हिस्सा है जिसे हम अभी आपको दिखाएंगे, ये कलात्मकता से भरपूर है और ये स्कूल के का हिस्सा है जहाँ पे स्कूल चलाया जा रहा है। अब हम इस किले के बहुत ही कलात्मक हिस्से की तरफ जा रहे हैं। ये खंडहर है, लेकिन इन खंडहरों को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नूरपुर रियासत के शासक कला प्रेमी रहे होंगे। और ये जो अवशेष है बिल्कुल सामने की तरफ ही, इसमें अनेक प्रकार की कलाकृतियां देखने को मिलती है और ये पत्थर को तराश करके ये कलाकृतियां बनाई गई है। आप देखिए, इन कलाकृतियों में आप देख सकते हैं कि पशुओं की कलाकृतियां हैं, पक्षियों की कलाकृतियां हैं, जीव जंतुओं की कलाकृतियां हैं, मनुष्यों की कलाकृतियां हैं और तरह तरह की इस पे कलाकृतियां हैं जो कि सुरक्षित अवस्था में आज भी जिन्हें देखा जा सकता है। और इसे देखने के लिए वास्तु कला के दीवाने दूर दूर से चल करके यहाँ पहुँचते हैं। इतिहास के झरोखे से झांकने की कोशिश करें तो नूरपुर एक रियासत होती थी और इसका दायरा पठानकोट, नूरपुर, कांडी
व शाहपुर आदि स्थानों तक फैला हुआ था। रियासत की उत्तरी दिशा में चंबा नदी, पूर्व दिशा में कांगड़ा और गुलर, दक्षिण में पंजाब, पठार और पश्चिम में रावी नदी होती थी। ऐसा माना जाता है कि इस रियासत की स्थापना 11वीं सदी में तोमर राजपूत झेतपाल ने की थी। नूरपुर रियासत की राजधानी पठानकोट थी। 16वीं सदी में राजा वासुदेव ने पठानकोट पैठन के स्थान पर नूरपुर को राजधानी बनाया। नूरपुर को इससे पहले कई नामों से जाना जाता था। नूरपुर रियासत का उल्लेख एक से ज्यादा मुगल बादशाहों के लेखकों की किताबों में मिलता है। तारीख-ए-अल्फी किताब है जो 1685 के आसपास लिखी गई, में शहर का नाम दामल है, नूरपुर का नाम दामल बताया गया है। इस किताब में बताया गया है कि यह शहर हिंदुस्तान की सीमाओं पर एक पहाड़ी पर स्थित था। बादशाह जहांगीर की आत्मकथा की किताब तुज़ुके जहांगीरी में शहर का नाम धमेरी बताया गया है। यूरोपीय यायावरों की किताबों में भी इसे तेमरी कहा गया है। आप देखते रहिए जो अवशेष है, ये इसमें ऊपर कुंड और तालाब जैसा कुछ देखने में नजर आता है। ऐसा एक बार देखने में ऐसा भी लगता है कि ये नहाने की कोई जगह होगी, क्योंकि यहाँ पे पानी के निकासी का भी प्रबंध है। तो ये दृश्य, चारों तरफ का दृश्य इसके ऊपर चढ़ करके आपको दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। और हम इतिहास की बात कर रहे थे, तो दिलचस्प जो बात है वो ये है कि मुगल सम्राट जहांगीर के सम्मान में धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर किया गया। तुज़ुके जहांगीरी के अनुसार जहांगीर 1622 में जब कांगड़ा में वापस आ रहा था, तब वह धमेरी से गुजरा, तभी धमेरी का नाम नूरपुर रखा गया था। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार इसका नाम जहांगीर की प्रिय बेगम नूरजहां के नाम पर रखा गया था, क्योंकि नूरजहां इसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुई थी। लेकिन संभव है कि नूरपुर नाम जहांगीर के नाम पर ही रखा गया हो, क्योंकि जहांगीर का असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। कहा जाता है कि जहांगीर इसे देखकर इतना खुश हुआ था कि उसने यहाँ किले में और भी भवन बनाने के लिए शाही खजाने से 1 लाख रुपए दिए थे। ऐसा भी संभव है कि ये भवन नूरजहां के लिए ही बनवाए गए हो। ये अलग अलग हिस्सों में हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल सामने आगे जा करके इसका किले का एक हिस्सा, जहाँ ये सामने जो मंदिर है, ये श्री कृष्ण और मीराबाई का देश में संभवतः इकलौता मंदिर है। और ये देखिए आप, किले के अवशेष के झरोखों से झांकते बहुत इसका विस्तृत रूप। जो मंदिर सामने आपने देखा था वो किले में पुराना ब्रिजराज स्वामी मंदिर उसका नाम है। और राजा मंधाता, जिसने 1661 से 1700 के बीच शासन किया था, उन्होंने इसे बनवाया था। और मंदिर अनोखा इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण और मीराबाई की एक साथ पूजा की जाती है। इस कमाल की कारीगरी वाली कृष्ण की प्रतिमा काले संगमरमर की बनी हुई है। लोकप्रिय मान्यता है कि कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई इस प्रतिमा की पूजा करती थी। अपनी चित्तौड़गढ़ की यात्रा के दौरान नूरपुर के राजा को यह प्रतिमा वहां के महाराणा ने तोहफे में भेंट की। मंदिर और किले की अनेक दीवारों पर पहाड़ी चित्रकारी के सुंदर नमूने आज भी दिखाई दे जाते हैं। माना जाता है कि नूरपुर रियासत के राजा पहाड़ी चित्रकारी के संरक्षक थे। और ये आपके सामने बहुत ही सुंदर
कारीगरी का नायाब नमूना जो किले के रूप में आज भी विद्यमान है। राजा मंधाता मुगलों के अधीन काम करने वाले अंतिम पठानिया राजा थे। मुगलों के पतन के बाद और सिखों के उदय से पूर्व नूरपुर के राजा शांति से शासन करते रहे। 1850 में सत्ता में आए राजा बीर सिंह नूरपुर के अंतिम शासक थे। 1815 में महाराजा रणजीत सिंह ने राजा बीर सिंह को रियासत से बेदखल कर दिया और राजा बीर सिंह चंबा की तरफ भाग गया। राजा बीर सिंह और उसके उत्तराधिकारियों ने नूरपुर पर दोबारा कब्जा करने की कई बार कोशिशें की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। 1845 और 1846 के दौरान पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1849 में नूरपुर का अधिग्रहण कर लिया। 1857 के विद्रोह में नूरपुर किला और कई अन्य ऐतिहासिक स्मारक नष्ट कर दिए गए। आज नूरपुर किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा, किला अपनी ऐतिहासिकता को आज भी संजोए हुए है और इसके संरक्षण की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे कोई टिकट आदि की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। तो इसका मतलब ये मंदिर जो हमने दिखाया, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। तो इस किले के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाने की ज़रूरत हमें महसूस होती है कि कोई भी व्यक्ति इसमें आ जा सकता है और बिना रोक टोक के आ जा सकता है। तो एक सवाल तो खड़ा होता ही है। ये बहुत ही सुंदर खंडहर मौजूद हैं, इनके संरक्षण की ज़रूरत और इसके इतिहास को प्रचारित प्रसारित करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ हो जिस पे संक्षिप्त इतिहास अंकित हो, ताकि कोई भी सामान्य पर्यटक यहाँ आए तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। और एक यहाँ ये दूसरा भी मंदिर है, यहाँ पे 2 कुल मंदिर हैं और ये खंडहर और दूसरी तरफ पहाड़ी और इलाका है, काफ़ी पेड़ हरियाली हमें देखने को मिलती है। इस किले के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं और ये देखे जा सकते हैं, लेकिन इनके बारे में प्रामाणिक जानकारी संभवतः पुरातत्व विज्ञान के विद्यार्थी विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। ये जो भी यहाँ पे है, इसको देख करके यही लगता है कि इसको काफ़ी एक समय पे 1857 के विद्रोह में इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया और बाद में बताया जाता है कि यहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदाओं का इस पे जो असर हुआ होगा तो उसने भी इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरा किला दिखाने की कोशिश की है और जितनी जानकारियां हम जुटा पाए वो आपको दी है। वीडियो कैसी लगी, ये जानकारियां कैसी लगी, इसके बारे में हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट करके ज़रूर आप बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।
आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।